आपको पता है कि कोर्ट में जो हेयरिंग हुई है बड़ी जबरदस्त हेयरिंग रही है। आपको समझ देखें, आज हमने साबित किया है इस बात को कि रातों रात इलेक्शन कमीशन ने किस तरह लिस्टें तब्दील की। आज अदालत के सामने ये साबित हो गया है। 30 नवंबर को डिलिमिटेशन की जो हल्का बंदियों की लिस्टें वो फ्रीज हो चुकी थी, और ये जाकर 16 दिसंबर को जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं, 4 महीने पहले जो लिस्टें हैं वो फ्रीज हो जाती हैं। ये 16 दिसंबर को ये फैसला किया और ये लिस्ट तब्दील कर दी गई। और कमाल की बात है, 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों वाली सारी जो तब्दीलियां थी वो कलअदम करार दे दी। उन्होंने किसी हाई कोर्ट के सामने कोई केस नहीं रखा, तो उसके बाद उसकी हैसियत नहीं है। सेकेंडर जो अदालत में मौजूद था उसने बयान अल्फी दिया कि उसने सारा चेक किया। 16 दिसंबर तक जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं उस वक्त तक उसका हल्का वही था, वो रात 12 बजे तक, और वो वहीं का रिहायशी भी है। कमाल की बात है। और कानून बड़ा वाजे है कि आपको, और एक बात बड़ी वाजे की, एक सवाल उन्होंने मैंने अदालत को बताया कि मियां नवाज शरीफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुसा साहब ने बताया 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली है और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 2 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केस लगाया हुआ है और हमारे टेक्निकल इसके पीछे पड़ रहे हैं। और जमहूरी गवर्नमेंट बनो, हम लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जमहूरी तरीके से इलेक्शन पे आओ, ये पीछे ना छुपो। ये इस तरह की टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक स्टेज के ऊपर तो अदालत ने कह दिया कि आप अगर हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो कंटेम्प्ट फाइल करें। तो हमें कहना पड़ गया कि आप बायस हैं, आपने ज़हन बना लिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने आपने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं करने हैं, तो हमें आप पे एतबार नहीं है, आपको अपना जहन नहीं देना चाहिए और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 18 दिसंबर का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया डिलिमिटेशन के हवाले से वो पाबंद है आपके ऊपर, आप उसमें तब्दीलियां नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने मानना है। इमरान खान साहब एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और वो क्यों है, हम क्यों एक प्रपोजल और सेकेंडर गलत फाइल करेंगे, उसके साथ बदनीति की गई। और एक बड़ी मजेदार आपके सामने बात बता दें, हमने आज अदालत के सामने कहा ये हमारा टेक्निकल पॉइंट है, हमारे पास सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कोई प्रपोजल या सेकेंडर नहीं है। ये 2 लिस्टें हमने दे दी, अल्टरनेट का आर्गूमेंट है हमारा पहले लीगल आर्गूमेंट मौजूद है कि प्रपोजल और सेकेंडर, और एफिडेविट दिया। इस एफिडेविट का काउंटर एफिडेविट लेके आया इलेक्शन कमीशन साबित करे कि उस वोटर को बता दिया था तुम्हारा हल्का बदल दिया है, सियासी जमात को बता दिया था ये हल्के बदल गए हैं। कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं लगाई गई है। हमने सिर्फ एक नाहली के हवाले से बात करनी है, वो अभी थोड़ी देर का टाइम लिया है। अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। लोग कहते हैं एक्शन में वापस आ गए हो, बहुत भी फ़र्क तो पड़ता है, पहले मुल्क से बाहर था, आजकल मुल्क में अंदर हूँ। 28 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी कई बातें कई सच साबित हो रही हैं। आज वो फिर मैं दोहराता चलूँ, 15 जनवरी से पहले मैं इमरान खान साहब को जेल से बाहर देख रहा हूँ। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब खुद मौजूद होंगे, लीड कर रहे होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी होगी। आज साइफर में ट्रायल सस्पेंड हो गया, बताया था मैंने इस ट्रायल सस्पेंड होने का। ये ट्रायल क्वैश होना है, ख़त्म होना है, याद रखिएगा। फिर इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी पे जो आज मैं खुद गया, बहस हुई, बड़ी मज़ेदार बातें हुई हैं कोर्ट के सामने, वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो बात होगी। शाह महमूद कुरैशी का जो 9 मई के वाक़या में सारी बातें उस पर, और खदीजा शाह को रिहाई मिल गई, उस पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर की बात शुरू कर देते हैं। ट्रायल रोक दी है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, इन कैमरा ट्रायल अबूरी हुक्म जारी किया 11 जनवरी तक। लोग कहते हैं कि 11 जनवरी से आ गए, भाई बात बड़ी वाजे है कि ये इस वक्त जो है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था डे टू डे ट्रायल चलाएं, 30 दिनों के अंदर कंप्लीट करें, जमानत होगी। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह ऑब्जर्वेशन के बावजूद ट्रायल जिस तेजी से चल रहा है, एक स्टेज के ऊपर इमरान खान साहब भी उठ के चले गए थे, बाइकआउट कर दिया था वोकला ने भी। और ये वोकला टीम बड़ी मेहनत कर रही है यार, आप लोग खुदारा इस पर बड़ी, और इस पर सलमान अकरम राजा साहब बड़ी तारीफ़ के काबिल है कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये कोर्ट के सामने बातें रखी हैं। अटॉर्नी जनरल, आप जरा सुन लीजिएगा जरा, बड़ी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर केस में 25 गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बहुत से गवाहान के बयान इस अदालत के फैसले के बाद रिकॉर्ड हुए।
जज ने कहा है कि जज ने बताया कि खुद को उस अदालत के साइफर ट्रायल के खिलाफ पिछले केस की कार्रवाई से लाताल्लुक नहीं कर सकता। और इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि साइफर ट्रायल जिस तरीके से हो रहा है इस पर फिक्रमंद हूँ। और अदालत ने कहा ये बात समझें, जज ने जल्द समाअत इसलिए की कि उन्हें ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस में 15 दिसंबर, अब ये सारी बातें आप लोग 15 दिसंबर को 2 गवाहान पर जरा हुई। इस्तगासा ने अदालत के हुक्म पर 10 गवाहान पर जरा नहीं की। 21 दिसंबर को जब 13 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो गए तो प्रेस को बाहर निकाल दिया गया। 21 दिसंबर के बाद 12 मजीद गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए। 21 दिसंबर के बाद 12 गवाहान के बयान ओपन कोर्ट में मीडिया के सामने रिकॉर्ड हुए। और सलमान को ये झूठ बोल रहे हैं जनाब, ये दुरुस्त नहीं है। 14 दिसंबर को कहा अगर इस्तगासा दरख्वास्त करे कि ट्रायल इन कैमरा हो तो किया जाएगा। अदालत ने खसूसी जज को हर समाअत पर ट्रायल ओपन करने का हुक्म देना चाहिए थे। ओपन ट्रायल क्या है ये वाजे कर चुके हैं, अब जरा समझना है, जरा आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता है। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है, लफ्ज समझना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया को इजाजत है, जो चाहे आ सकता है। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा ऐसा नहीं होता, आप पर बाकायदा आर्डर होना चाहिए। क्या जरा मीडिया की मौजूदगी में की गई? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन 3 अफराद की जरा हुई वो साइफर के डी कोड से मुतालिक थे। साइफर से मुतालिक सेक्रेटरी खारजा का बयान भी इन कैमरा हुआ। 23 दिसंबर पर गवाहान के बयान मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुए। अदालत का अपने फैसले में इन ट्रायल कैमरे को समझाया ये होता क्या है, तो ये क्यों नहीं समझते। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बड़ी ईमानदारी और मेरिट से सारा बात देख रहे हैं कि जल्दी से चलाया जा रहा है। ओपन जमानत की अहमियत खसूसी अदालत के जज पर वाज़ेह है, ना ही प्रोसिक्यूटर साइफर ट्रायल पर अपनी नौयत का पहला ट्रायल जो है ना, ये सारा अगर आप देखें तो ये चल रहा है। देखना होगा कि इस तरह के केसेस में आर्टिकल 10 है, इसका सहारा मैंने आज भी लिया जो है ना रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कि फेयर ट्रायल का हक मिला है या नहीं। और जैसे मियां गुल हसन ने कहा इस्तीफा के सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी तो उनके सामने क्या हक़ाइक़ थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने 13 गवाहान के बयान थे, सुप्रीम कोर्ट ज़मानत का मामला देख रही थी। और जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि बस अब मेरी वजाहत हो गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़मानत ना देने के लिए काफ़ी मवाद नहीं था। अब ये बातें जो है ना सारी आपको समझा रही हैं कि मामला किस समत में चल रहे हैं। आगे ले चलते हैं आपको। NA 122 12:30 बजे का टाइम था। कल उनके वकील रमज़ान चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं मियां नसीर के, और कल बताया यहाँ पाकिस्तान लाहौर में नहीं हो गए। हमने कहा जी कल इनके बगैर हो जाएगा। अब मैं 12:30 शुरू होने से पहले वो शुरू हो चुके हुए थे, वो कहानियाँ सुना रहे थे इधर उधर की सारी। वो हक है उनका, बड़ी अच्छे उन्होंने अपने तौर पर जो बातें दी। फिर मैंने अदालत के सामने आज आवाज़ थोड़ी सी मेरी ऊंची रही, आज गरज भी बहुत रही। मैंने 5-6 इश्यूज़ बड़ी बता। पहले तो मैंने कहा कि जनाब जो ये एतराज़ उठाया है इनको कैसे पता चल गया, हमें तो पता ही नहीं चला। और मैंने बाकायदा बयान हल्फी दाखिल किया है सेकेंडर का, तायद कुरंदा का, कि जनाब मुझे जिस डेट पे ये सारा कुछ हुआ उस डेट पे तो मुझे पता ही कुछ नहीं था। और 30 नवंबर को ये लिस्ट जो है फ्रीज हो गई थी हल्का बंदियों की। और 4 महीने पहले सेक्शन 32 बात जिक्र करता है, रूल जिक्र करते हैं। राय अली साथ मौजूद था और उसमें अदालत की मुआवनत पूरी की गई। अब यानी रिटर्निंग ऑफिसर की बताया गया उनके सामने, और हमें तो पता नहीं था। इलेक्शन कमीशन जैसे इसहाकडार ने पहले शेड्यूल अनाउंस कर दिया, इस तरह इनको पता था। इनको पता नहीं कहाँ से कौन खबरें देता है, कोई नामालूम अफराद इनको खबरें देते हैं, हमें तो पता ही कोई नहीं है। ना जो जिस रिट का वो जिक्र कर रहे हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें फरीक है, ना वो जो प्रपोजर या सेकेंडर है ना वो फरीक है। और तकरीबन 26 के करीब रिटर्निंग कागजात दाखिल हुए हैं, उनमें से 72 में से किसी को, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं होने का, इससे इलेक्शन मुतासर हो सकता है। फिर बताया गया उनको कि जिस लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, जैसे सरदार तारक मसूद, सईद मंसूर अली शाह, उसमें बड़ी वजाहत के साथ चीज़ क्लियर कर दी थी। पहले सारे का सारा जितना भी ये सारा जो है ना हल्का बंदियों की तसी होनी यानी सब कलअदम हो गया था। तो उसके बाद तो बड़े, और ये जो मुनीबुर रहमान है ये बाकायदा उस हल्के में रहता है, आज भी उसका एड्रेस उस हल्के के अंदर है, सिर्फ इसी का साइड पे क्यों हो गया। और ये अगर ऐसी बात है,
और इलेक्शन कमीशन ने बदनीति है, मैलिस इन लॉ, मैलाफिडी, मैलिस इन फैक्ट, और ये सारी बातें अदालत बड़ा शोर शराबा करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बताना पड़ा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टेक्निकलिटीज़ के पीछे भाग रही है। बचना है टेक्निकलिटी से, मेरिट पे है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ के कागजात एतराज़ा नहीं दाखिल किए लाहौर के अंदर, जहाँ जहाँ कागजात दाखिल किए उन्होंने ये नहीं दाखिल किए कि ये क्या है, कुछ नहीं हो, यानी वरना ताहियात वाली तो इमरान खान साहब की है ना, नवाज शरीफ की मानसरा में इसके कागजात, यानी ये इलेक्शन कमीशन का आप रोल देख लें कि वहाँ कागजात नाम की ताहियात नाहली को, और जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2024 को रखा है ये मामला, वो बैठ के देखेगी, फैसला करेगी, फिर चीज़ें वाज़ेह आएंगी। अभी तो इतनी जल्दी पे नहीं हो सकता ना ये सारा जो कुछ भी किया है। और नाहली के हवाले से, तोशाखाना के हवाले से वो इतराज़ उनका था कि पहले तो ये गलत बताते हैं, ट्राइब्यूनल का फ़ैसला जो है इलेक्शन कमीशन का वो 19 सितंबर का था, वो आज तक उसमें डी नोटिफाई किया नहीं, मुतलका लॉ पढ़ दिया, आर्टिकल 62 और 63 के अलावा डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं, और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन 63(1)H के तहत नहीं है, वो सारी बातें, और बता दिया कि जो तोशाखाना में नाहली है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर रिजेक्ट की थी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया हुआ है, और इसमें डिटेल सारी अदालत के सामने रख देते हैं। तकलीफ से बात यह है कि नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हुए एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि सेकेंडर जो है या प्रपोजर वो पता होना चाहिए था, दोबारा तस्दीक कर लेनी चाहिए थी, चूँकि ये बंद कमरे के अंदर हुआ है, पर वहाँ अदालत के सामने ऑल्टरनेट जो है ना, हमने 2 बंदों की हाज़िरी लगाई कि ये 2 बंदे और मौजूद हैं हमारे पास। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस बुनियाद पर ये टेक्निकल है और ये सब्सटेंशियल इन नेचर नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, यानी और जजमेंट मैंने अदालत के सामने दी, मैंने फैसला भी ये बताया कि अगर ये एरर है, ये ओमिशन है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी कह दिया जाए तो एरर और ओमिशन है, और ये जितनी भी बातें हैं ये सारी फुलफिल हो जाती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक स्टेज पे तो बड़ा मज़ा आया, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो मौजूद है। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बाद है, अगर ये अदालत करेगी तो तौहीन अदालत होगी, ये रिटर्निंग ऑफिसर तौहीन करेगा, आर्टिकल 189 के तहत उस पर पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना, और ये टेक्निकलिटी से उससे निकलना होगा, ये टेक्निकलिटी से अपने आप को निकाले। एक इतने बड़े लीडर को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आप बाहर कर देंगे, ये नहीं हो सकता है, ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता है। ये सारी वजाहत के साथ अदालत के सामने पोजीशन रखी, और मुझे फिर कहना पड़ गया कि बाइस है, क्या आपने पहले ही ज़हन बना लिया हुआ है कि यह फैसला कर देंगे, तो हम आप पे बाइस अलैज कर रहे हैं आप, कि आपने खुद ही पहले ज़हन ही बना लिया आपने कि जाए तौहीन भाई, जब भाई आपको खुले दिमाग से सोचना है, और कानून बड़ा क्लियर है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन लड़ने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंट कह दिया कि वो रास्ते खोलने इस टेक्निकलिटीज में नहीं पड़ना है। इस पर फैसला आज महफूज कर लिया। आगे चलते हैं, शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी, और जो है ना इस हवाले से वो सारी बातें वो रख दी हैं, और कोर्ट कोशिश की है कि आज वो लेकर आए वहाँ पर। अच्छा, उससे पहले GHQ हमला केस में जो है ना शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर ने अदालत में पेश किया गया इस्तदा की, और अदालत में पुलिस अफसर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया उन्होंने, और शाह महमूद कुरैशी ने यह बताया कि वो तो उस दिन थे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना जी, और वो तो कराची के अंदर मौजूद थे, और यहाँ 5 बार मेंबर असम्बली रहे हैं, SHO ने मुक्के मारे हैं, लात मारी है, तशद्दुद किया है, सीने पर तकलीफ़ हुई है, और घंटों तक SP से दरख्वास्त की अस्पताल ले जाओ, मिन्नतें की, नहीं लेकर गया, एक डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा इस तरह ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है। अब यहाँ 12 मुकदमा में गिरफ्तारी डाल दी गई है। GHQ आर्मी म्यूजियम पर हमला, हसदाद हज़ारे के दफा मेट्रो बस स्टेशन के जलाने पर मुकदमा, ये सारी जो है ये जो है ना सारी चीज़ें जो उन्होंने इमरान उनके ज़िम्मे पर शाह महमूद कुरैशी को डाल दी है। मैंने कोशिश की, आगे खदीजा शाह की तरफ चलते हैं। खदीजा शाह का केस आपके सामने मैंने रख दिया है। खदीजा शाह अपना बुनियादी तौर के ऊपर कोयटा में थी, कोयटा पे ये सारा मामला वो लेकर गए, पकड़ के लेकर गए कोयटा, गिरफ्तारी डाली, अदालत ने बरी कर दिया। ये बड़ी बात है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।